नमस्कार साथियों बीपीएससी आयोग के द्वारा 30 अंक के भाषा विषय में 9 अंक लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसे लेकर के सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स पर तरह तरह के भ्रामक स्थिति उत्पन्न किए जा रहे हैं। इससे संबंधित हम बात करेंगे, इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे कि आखिर ऐसा करने से किन्हें फ़ायदा होगा, किन्हें नुकसान होने वाला है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या यह किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया है या बीपीएससी आयोग ने अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा किया। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि TRE 1 में भाषा विषय के 100 अंक के परीक्षा हुए थे, जिसमें 30 अंक लाना अनिवार्य था और उसमें लगभग 5,4800 या 5,000 के आसपास जो अभ्यर्थी थे जो भाषा विषय में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब बीपीएससी TRE 2 में जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें भाषा विषय यानी क्वालिफाइंग नेचर का जो भाषा विषय था उसे और जिन विषयों के आधार पर मेरिट तैयार किए जाने थे इसे दोनों को एक साथ मर्ज कर 150 अंकों का प्रश्न पत्र तैयार किया गया, जिसमें भाषा विषय के जो 30 अंक के जो प्रश्न पूछे जाने थे उसमें 8 अंक अंग्रेजी अनिवार्य था और 22 अंक में हिंदी, उर्दू, बांग्ला से पूछे जाने थे। लेकिन प्रश्न पत्र जो बनाए गए, तैयार किए गए बीपीएससी आयोग के द्वारा 6 to 12 में सिर्फ अंग्रेजी 8 अंक और 22 अंक का हिंदी ही देखने को मिला। उर्दू और बांग्ला विषय से प्रश्न नहीं बनाए गए। जब परीक्षा हुई और जो उर्दू और बांग्ला के जानकार जो अभ्यर्थी थे, जो उर्दू और बांग्ला की तैयारी कर रखे थे, वो हिंदी उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, तो वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई, विरोध भी हुआ कि उनके साथ जाति हुई है, अन्याय हुआ है, जिसे लेकर के बीपीएससी आयोग के चेयरमैन साहब ने ट्वीट के माध्यम से उन्हें आश्वस्त किया था कि उन्हें इसे लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसका उनके मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद बीपीएससी आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर और क्वालिफाइंग नेचर के विषय भाषा को क्वालिफाई करने की जो अनिवार्यता थी, जो बाध्यता थी, उसे समाप्त कर दी जाती है। लेकिन जो मेरिट बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें ज़्यादा अंक 120 में जिनका ज़्यादा अंक आएगा उसके आधार पर उन्हें मेरिट में जगह मिलेगी, लेकिन जो मिनिमम जो कट ऑफ होगा उस कट ऑफ पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक आता है तो उस परिस्थिति में सबसे पहले 80 अंक में जिसका अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद 40 अंक में जिसका अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद भाषा विषय में जिसका अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो भाषा विषय के अंक का महत्व तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन जो अभ्यर्थी भाषा विषय में फेल कर गए हैं और उनका 120 मार्क्स में अधिक मार्क्स है और वो भाषा विषय में फेल भी कर गए हैं, वो भी टीचर बनेंगे, ये तय है। इसका नुकसान किसे है और इससे फायदा किसको है? दोस्तों, नुकसान और फायदा की बात की जाए तो बिहार के भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 120 मार्क्स जो विषय उनका रहा है, जिससे के आधार पर मेरिट बनने हैं, उसमें अच्छे अंक होंगे, लेकिन भाषा विषय को उनका तैयारी नहीं होगा तो वो फेल कर गए होंगे। वो बिहार के भी हो सकते हैं अभ्यर्थी और दूसरे राज्यों के भी हो सकते हैं। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो हिंदी जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, जिनका विषय बांग्ला या फिर उर्दू रहा होगा, उन्हें सबसे ज़्यादा जो है फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि गलती तो आयोग ने किया, प्रश्न पत्र उर्दू और बांग्ला विषय से नहीं छापे, ये गलती आयोग की थी, लेकिन इसका परिणाम हिंदी भाषी लोगों को पहुंच रहा है। इसका जो नुकसान है वो हिंदी भाषी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों की ज़्यादा फायदा होने की बात जो है उसमें भी सच्चाई हो सकती है, इसलिए कि उनका जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या और भी 14-15 स्टेट से लोग बिहार में शिक्षक बनने के लालायित हैं, वो आते हैं, तो उनका भाषा जो है वो हिंदी नहीं रहा, वो हिंदी में जो है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। उस तरह के अभ्यर्थी जो हैं वो भाषा विषय में क्वालिफाइंग नेचर का जो भाषा विषय है उसमें वो फेल कर जाते हैं और भले ही उनका 120 अंक में 90 अंक आ जाए,
120 में 115 अंक आ जाए, लेकिन यदि भाषा विषय 30 अंक में 9 अंक नहीं लाते तो उनका मेरिट तो तैयार नहीं हो पाता। तो वैसे अभ्यर्थियों को फायदा मिलने वाला है। इसलिए बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी आयोग पर एलिगेशन डाला जा रहा है कि यह सोची समझी साजिश है दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और यह काफ़ी हद तक सत्य भी हो सकता है। आप खुद इसे समझ सकते हैं कि केरला का कोई है, तमिलनाडु का कोई है, छत्तीसगढ़ का कोई है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से आकर के लोग जो है यहाँ बिहार में शिक्षक बनने के लालायित हैं। तो हिंदी भाषा जो है उनका कमज़ोर रहना लाजमी है, और वे क्वालिफाइंग नेचर के भाषा विषय में बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है कि वो उनमें से जो है हज़ारों की तादाद में जो अभ्यर्थी होते हैं वो उनका मुख्य जो सब्जेक्ट होता है उसमें अच्छे मार्क ले आते हैं, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर जो भाषा विषय है उसमें वो फेल कर जाते हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वे सभी विषयों का तैयारी कर रखे थे। उन्होंने, यदि उन्हें पता होता कि क्वालिफाइंग नेचर का भाषा विषय की अनिवार्यता बाध्यता जो है वो समाप्त कर दी जानी है, तो वे उस पर समय ही नहीं देते। वो सिर्फ अपने मुख्य विषय पर समय देते, उसकी वो गंभीरता से तैयारी करते और अच्छे मार्क्स ले आते, जिससे उनको जो है अधिक फायदा मिलता। तो इन कारणों की वजह से ऐसा सोचना लाजमी है बिहार के अभ्यर्थियों का। अब बात है कि चाहे इससे किसी को फायदा और किसी को नुकसान, लेकिन क्या बीपीएससी आयोग के द्वारा यह करना उचित था? तो कतई उचित नहीं था, क्योंकि बीपीएससी आयोग ने जो विज्ञापन जारी किया उस विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा की तैयारी की जाती है, परीक्षा दी जाती है, और उसी के हिसाब से वो परिणाम की कामना भी करते हैं कि उसी आधार पर जो है परिणाम घोषित किए जाए। लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा ही एक ऐसी परीक्षा है जिसमें न तो नियमावली के नियमों का पालन होता है, न विज्ञापन के शर्तों का पालन होता है। यहाँ नित्य नए नियम बनाए जाते हैं, पुराने नियमों को तोड़ा जाता है, और अभ्यर्थियों को बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा नित्य नए बनाए जा रहे नियमों को पालन करने की बाध्यता और अनिवार्यता बना दी जाती है। यदि उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, कोई बोलता है, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है, उसे बेयर्ड किया जाता है, अर्थात बीपीएससी आयोग में परीक्षा देने से उसे 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा देती है, जिसके डर से अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग और विभाग के द्वारा बनाए गए नियमों और शर्तों का, चाहे उससे उन्हें फायदा हो या नुकसान, उसे मानने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक आवाज़ें बुलंद करनी होगी, चाहे वो आयोग हो या विभाग हो। यदि उनके द्वारा खेल के बीच में खेल का नियम बदला जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद करनी होगी, बोलना होगा। यदि आप चुप बैठ गए तो इसी प्रकार कभी भी नियम में बदलाव ला करके और आपको धक्का मार करके नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, जैसा कि आप हालात अभी पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।